स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अंबानी और अडानी जिस भी सेक्टर में एंटर करते हैं उसमें एक भूचाल जैसा आ जाता है, क्योंकि एक काफी बड़ा डिसरप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारा पैसा जाता है। तो क्या हुआ है कि आज सुबह से अगर आप देख रहे होंगे तो खबर ये आ रही है कि अडानी जो है वो पेटीएम के अंदर एक बड़ा स्टेक खरीद सकते हैं और इसकी वजह से उनकी एंट्री हो जाएगी फिनटेक सेक्टर में, दैट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो कंपनीज होती हैं उस वाले सेक्टर में एंट्री हो सकती है। ये खबर आप देख सकते हो, गौतम अडानी लाइकली इन टॉक्स विद विजय शेखर शर्मा टू अक्वायर स्टेक इन पेटीएम्स पेरेंट कंपनी। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। ऑल्दो मैं आपको बता दूं पेटीएम की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आया इसको लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ एक फाइनेंशियल टाइम्स में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि अडानी काफी एग्रेसिवली यहां पर फिनटेक में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जो लाइसेंस है उसके लिए भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है 2025 के लिए तो इस समय हमारा सेल चल रहा है, जिसके तहत अगर आप ये कोर्स लेते हैं 31 मई तक, और क्योंकि ये वाला जो बैच है वो भी 31 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के बुक्स, मतलब सब कुछ मिलता है। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये वाला कोड आपको, दैट इज अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और ऑप्शनल भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये खबर आ रही थी, बताया गया कि जो गौतम अडानी है उनकी जो ग्रुप है वो 197 कम्युनिकेशन, आपको पता ही होगा पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, उसके अंदर एक बड़ा स्टेक ले सकते हैं, ये खबर आई थी। और साथ ही साथ रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि जो पेटीएम के फाउंडर हैं और जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, वो गौतम अडानी से मुलाकात किए थे अहमदाबाद में 28 मई को। वो ऑफिस गए थे और वहां पर जाकर उनसे मुलाकात किए थे और कुछ ना कुछ इस डील को लेकर फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर एक और बड़ी खास बात बताई गई है। बात यह बताई गई है कि अडानी के द्वारा और भी कई सारे जो फंड मैनेजर्स हैं, जैसे वेस्ट एशिया के अंदर कई सारे फंड्स हैं, उनको भी इसमें लाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता ही होगा पेटीएम की जो हालत है इस समय वो काफी खराब हो रखी है, आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया गया था जिसकी वजह से उनको फंडिंग की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मान के चलो अडानी इसके अंदर एंटर करते हैं, पेटीएम को खरीदने की कोशिश करते हैं कुछ हद तक, तो हो सकता है कि और भी कई सारे जो फंड्स हैं वो अपना पैसा इसके अंदर लगाएं। तो अडानी का एंट्री लेना पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ा बूम हो सकता है। और इसीलिए क्या हुआ है कि जैसे ही ये खबर आया, मुझे पता था कि यहां पर जो शेयर का प्राइस है वो एकदम अपर सर्किट में टच कर जाएगा। और जो पेटीएम का 197 कम्युनिकेशन जो पेरेंट कंपनी है, इनका जो अपर सर्किट है वो एक्चुअली 5% का है। तो यहां पर आप देख सकते हो जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ, इनका जो शेयर प्राइस है वो 5% ऊपर चला गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि हम बात करते हैं ना विजय शेखर शर्मा, वो ओनर हैं, सीईओ हैं, ऐसा हम बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनका शेयर कितना है इस समय पेटीएम में, मैं आपको बता दूं टोटल जो उनका शेयर होल्डिंग है वो है करीब 19% के आसपास। और उनकी जो वर्थ है पेटीएम में वो है करीब 4200 करोड़। और इसमें भी क्या है ना कि यहां पर जो 19% है उनका, वो 9% डायरेक्टली ओन करते हैं पेटीएम में और 10% जो रिजिलियंट एसेट मैनेजमेंट है, जो एक फॉरेन एंटिटी है, उसके माध्यम से करते हैं। तो टोटल मिलाकर 19% करते हैं। और भी कई सारे शेयर होल्डर्स हैं पेटीएम में, जैसे कि सैफ पार्टनर्स हो गए 15% उनके पास है, एंड फिर नेदरलैंड हो गया 10% है। आपको याद होगा अली बाबा जो जैकमा है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ था, ऑल्दो उन्होंने अपना जो स्टेक है वो सेल कर दिया है पेटीएम में से। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, अगर ये डील हो जाती है मान के चलो, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अडानी के द्वारा, क्योंकि अभी अगर आप अडानी का जो पूरा ग्रुप देखोगे, जो बिजनेसेस के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, या तो पोर्ट का आपको देखने को मिलेगा, एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो पहली बार ऐसा होगा कि वो फिनटेक के अंदर, जो देखो फिनटेक जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब जैसे कई सारे आज के डेट में नए नए कंपनीज आ रहे हैं ना, जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो गूगल पे है,
फोन पे हो गया, जियो फाइनेंस आ गया। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको फिनटेक कहा जाता है। तो उसमें एक बड़ी एंट्री हो सकती है और इसकी वजह से कंपटीशन इस मार्केट में काफी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो, बोला यह भी जाता है कि अगर पेटीएम के अंदर अडानी ग्रुप निवेश करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियल बैकिंग मिलेगी। क्योंकि क्या हुआ है, अगर आपको याद हो, पेटीएम जो शुरुआत हुआ था, पेटीएम की जब शुरुआत हुई थी तो वो जस्ट एक रिचार्ज प्लेटफॉर्म था। आगे चलकर धीरे धीरे उन्होंने इसको पूरा बिल्डअप किया और आगे चलकर ये पेमेंट बैंक बन गया, पेटीएम पेमेंट बैंक, राइट। लेकिन क्या हुआ, रिसेंटली इसी साल आपको याद होगा आरबीआई के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया था पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर, जिसके तहत उन्होंने बोल दिया कि यहां पर आपके बहुत सारे जो सर्विसेज हैं, चाहे वो फास्टैग हो गया, वॉलेट हो गया। इनफैक्ट मैं भी बड़े स्तर पर वॉलेट इनका इस्तेमाल करता था। आप पैसा उसके अंदर रख लेते थे, कहीं पर भी जाना है तुरंत स्कैन किया और पेमेंट कर दिया वॉलेट। ये सारी चीजें बंद हो गई। तो जो एक कोर बिजनेस होता है ना एक कंपनी का, वही बंद हो जाएगा तो उस कंपनी की क्या हालत होगी। और यही हुआ, इसी की वजह से इनका जो लॉस है करीब 550 करोड़ अभी लेटेस्ट क्वार्टर में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर अडानी एंटर करते हैं तो पेटीएम के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अडानी की बात करें तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि अडानी का भी जो पोर्टफोलियो है वो और ज्यादा डाइवर्स हो सकता है। क्योंकि इस समय क्या है कि अडानी या तो पोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट में, इस तरह की चीजों में देखने को मिलते हैं, एफएमसीजी में है। लेकिन यहां पर क्या हो सकता है कि अडानी को एक बना बनाया बड़ा सा जो यूजर बेस होता है और जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिल सकता है। क्योंकि अब आप शुरुआत से बिल्ड करोगे, स्क्रैच से बिल्ड करोगे तो काफी टाइम लगेगा। पेटीएम तो एक बहुत फेमस है, मतलब हर कोई पेटीएम आज भी अगर आप देखो कहता है पेटीएम कर दो। तो यहां पर एक बड़ा बना बनाया यूजर बेस है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो सारी चीजें अडानी क्या कर सकता है, अपने बाकी के बिजनेस में भी इंटीग्रेट उसको कर सकते हैं। एयरपोर्ट में, रिटेल, मतलब अपने ही बिजनेस को वो प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जैसे ही इसके बारे में खबर आई, और देखिए मुझे कहीं ना कहीं इसका भी अंदाजा था, क्योंकि ज्यादातर यही हुआ है कि जब भी कोई बड़ी इस तरह की खबर आती है, डील के बारे में खबर आती है, तुरंत क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि ऐसा कोई बातचीत नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने वीडियो बनाया था बिग बास्केट को लेकर कि टाटा जो है वो बिग बास्केट को खरीदने वाला है। तो जब मैंने वीडियो बनाया उसके बाद कुछ देर बाद खबर आती है कि जो है टाटा का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बिग बास्केट का कहना था ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आगे चलकर हमने देखा कि टाटा ने बिग बास्केट को खरीद लिया। तो इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर भी वही हुआ है कि जो पेटीएम है उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी किया और कहा कि जो भी न्यूज़ चल रहा है हम उसमें एंगेज नहीं है, और जो भी डिस्क्लोजर होगा वो हम रूल्स के अकॉर्डिंग, जो सेबी रेगुलेशन 2015 है उसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट को बता देंगे। तो खैर ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। कहीं ना कहीं बातें तो चली रही होंगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं एक और कारण क्या है। एक्चुअली फाइनेंशियल टाइम्स में एक और बड़ी खबर आई थी। फाइनेंशियल टाइम्स में अभी जस्ट 1-2 दिन पहले खबर आई है कि अडानी ग्रुप ई कॉमर्स डिजिटल मार्केट वेंचर में एंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब देखो क्या है ना कि जैसे मान लो अभी पेटीएम क्या होता है कि पेटीएम का मान लो बड़ा बिजनेस रोक लिया गया था, पेमेंट बैंक का लाइसेंस छीन लिया गया था। तो पेटीएम अभी वर्क कैसे कर रहा है, एक्चुअली पेटीएम ने एनपीसीआई से लाइसेंस ले लिया ताकि वो यूपीआई मॉडल पर चला सके। जैसे फोन पे, गूगल पे, ये सब यूपीआई के मॉडल पर चलते हैं। तो उसी प्रकार से पेटीएम भी अब उसी प्रकार का हो गया, यूपीआई मॉडल पर चल रहा है। तो यहां पर क्या है कि अडानी ग्रुप एनपीसीआई से लाइसेंस लेने की अगेन कोशिश कर रहा है ताकि वो भी अपना यूपीआई बेस्ड कोई एक फिनटेक ऐप जो है वो यहां पर बना सके और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा एक और यहां पर खबर आई थी, आपने देखा होगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक है, उसका कोई क्रेडिट कार्ड है, तो कोई कंपनी क्या करती है उसके साथ टाई अप कर लेती है। जैसे मान लो टाटा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, या फिर बिग बास्केट मान लो हो गया, जैसे इंडिगो वगैरह आपने देखा होगा। तो कई सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसमें कुछ ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं, उसको को ब्रांडेड कार्ड्स कहते हैं, उसमें आपको पॉइंट्स वगैरह मिलता है। तो उसी प्रकार से बात ये भी चल रही है कि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च कर सकते हैं अडानी। और साथ ही साथ इसके अलावा आपने देखा होगा जो खबरें आई हैं कि अगले कुछ वर्षों के अंदर, एक नेक्स्ट डेकेड में $84 बिलियन वो बाकी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, पोर्ट में, पावर में, कई सारी चीजों के अंदर। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो जो भारत का पेमेंट मार्केट है, मैं आपको बता दूं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2029 तक $800 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। इस समय अगर आप देखोगे तो ये करीब $350 बिलियन के आसपास है। और यूपीआई ऐप में अगर आप देखिए, मतलब मार्केट शेयर अगर आप देखोगे पेमेंट में यूपीआई की जो हम बात करें तो सबसे बड़ा फोन पे है इस समय, लार्जेस्ट यूपीआई ऐप है, करीब 48.9%, मतलब लगभग 50% मार्केट शेयर अकेले फोन पे के पास है। और फिर उसके बाद गूगल पे आपको देखने को मिलेगा 37% के आसपास। इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर यहां पर फाइनेंशियल टाइम्स में बताया गया वो ये है कि हो सकता है कि जो अडानी ग्रुप का एक ऐप है, अगर आपको याद हो 2022 में लॉन्च किया गया था अडानी का कंज्यूमर ऐप जिसका नाम है अडानी वन,
ठीक है, जिससे आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, तो वहां पर ओएनडीसी के साथ भी टाई अप करने की कोशिश की जा रही है। ओएनडीसी क्या है? एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जाता है। जैसे आप मान लो स्विगी, जोमेटो इस तरफ पर ऑर्डर करते हो, कोई सामान खरीदते हो, वो आप ओएनडीसी के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अडानी वन ऐप में ओएनडीसी भी चल सकेगा, ये भी यहां पर कोशिश जारी है। तो काफी कुछ हो रहा है फिनटेक सेक्टर में। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिफिकेशन मिला होगा, और देखते हैं अब आगे क्या होगा। क्या एक्चुअल में अडानी पेटीएम को खरीदेंगे? एक बहुत बड़ा, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, भूचाल आ सकता है। तो वैसा ही कुछ फिनटेक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा अगर ये डील पक्की हो जाती है। लेट्स सी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? इन चार में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।